हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के हिंदी का जो बुक है उसका पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेसन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार आप लोग जानते होंगे, हरिजन जाति लोग को कहते हैं। ठीक, उस समय बाबा साहेब सबसे पढ़े लिखे जनों में से एक थे, सुपठित जनों में से एक थे। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी न्यूयॉर्क, यही बड़ौदा में हुई थी। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए, यानी अमेरिका न्यूयॉर्क में, उसके बाद लंदन चले गए। इनके तीन चिंतन और रचनात्मक के मुख्य तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये आप लोग की याद कर लेना है। इनका मृत्यु जो हुआ था दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। और इनके कुछ रचना और भाषण है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेज्म, और भी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आएगा कि एनहिलेशन ऑफ द कास्ट जो है प्रख्यात इनका भाषण है। इनका जो हिंदी रूपांतरण किया था वो ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक, बस इतना आप जानकारी रखिए, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पर, अपने पाठ पर चलते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए ध्यान से समझिएगा, श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, जाति प्रथा का मतलब होता है जातिवाद। ठीक, तो कह रहा है कि यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का मतलब होता है बुराई, उपहास। यह बुराई की ही बात है, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि यह बुराई की ही बात है कि जो आज की इस युग है ना, आज के युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के जो पोषक है उनकी कमी नहीं है। पोषक का मतलब होता है पालक। जो इसके पोषक है कई आधारों पर इसका समर्थन भी करते हैं, माने जातिवाद को बढ़ावा देने में समर्थन करते हैं। ठीक है, समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी इसका दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए समझिएगा, कहते हैं कि कितनी बुराई की बात है कि आज के जो युग है उसमें भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पालक की कमी नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि नहीं, कोई जात होते हैं तो अपने जात के बहुत बड़ाई करते हैं कि हमारे जात ऐसा है वैसा है। कोई उच्च जात के होते हैं तो कहते हैं हमारा उच्च जात है, नीच को कम समझते हैं, लोगों में ऊंच नीच करते रहते हैं समाज में। तो वही कहते हैं कि बहुत बुराई की बात है, और इसका जो जातिवाद के पोषक है कई आधार पर इसका समर्थन भी करते हैं। अब फिर देखिए, समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, अगर समाज को सभ्य बनाना है, अच्छा बनाना है और कार्य कुशलता चाहिए तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्योंकि जाति प्रथा भी इसका दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जाति प्रथा भी है इसका दूसरा रूप है, मतलब श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आगे देखिए, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि इस तर्क के संबंध में पहली बात उनको यही आपत्तिजनक लगती है, चिंता का विषय यही लगती है कि जो जाति प्रथा है, जाति उस श्रम विभाजन यानी काम के बंटवारा के साथ साथ श्रमिक विभाजन के भी रूप लिए हुए हैं। यानी श्रमिक माने काम करने वाला, उनका भी बंटवारा कर देता है। कैसे, सुनिए, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहते हैं कि ठीक है, काम का जो बंटवारा है ना, उस सभ्य समाज की आवश्यकता तो है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में, बाकी कहते हैं कि कोई भी ऐसा सभ्य समाज दिखा दीजिए जो सभ्य समाज हो, उस श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। जो श्रमिक हैं, काम करने वाले, उनके वर्गों में अस्वाभाविक माने स्वाभाविक रूप से विभाजन ही नहीं करती, बांटते ही नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है, हाँ सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो भारत की जाति प्रथा है
एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को, यह जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के उच्च नीच करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ध्यान से समझिए, भारत के जो जाति प्रथा है ना, जैसे कोई चमार है तो कहते हैं कि चाम के जूता उता के काम करते हैं लोग, और कोई मान लेते हैं बड़े जात है तो वो कुछ और काम करते हैं। तो ये ऊंच नीच देखने का भावना जो है ना, वो भारत के जाति प्रथा में, यही भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो भारत की जाति प्रथा है की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, यह काम करने वाले को भी बांटता नहीं है, जबकि बल्कि जो काम करने वाले लोग हैं उनमें उच्च नीच करार देता है कि तू उच्च जात के है तो तू नीच जात के है। यही कहते हैं कि ये समाज में नहीं होना चाहिए, उच्च नीच नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको एक समान देखना चाहिए, जो विश्व में किसी भी समाज में नहीं है। विश्व में कहीं भी चली जाइए तो वहाँ कोई भी जाति या कोई भी धर्म में उच्च नीच करार नहीं दिया जाएगा। आगे सुनिएगा, आगे इनका कथन क्या है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए कि अगर जाति प्रथा जो है, हाँ ठीक है, कि जाति प्रथा को हम काम के बंटवारा के अनुसार से श्रम विभाजन का मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, मतलब यह निश्चय रूप से विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है कि जो मनुष्य काम करना चाहेगा वही करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो जाति के हैं वही काम करिएगा। तो वही कह रहे हैं कि यह, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम जो श्रमिक होते हैं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे अपना पेशा या कार्य स्वयं चुनाव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कहें, सुनिए, कुशल व्यक्ति, जो कुशल होशियार व्यक्ति है, कुशल किसको कहते हैं, तेज तर्रार व्यक्ति, या सक्षम श्रमिक, कोई भी काम को करने वाला श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, जो समाज है उसका निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि हम व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तरह के व्यक्ति हो, उसकी क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ना कि उसकी जाति के अनुसार देखकर ना करे, बल्कि उनकी क्षमता को देखकर करें, ठीक है, जाति को देखकर नहीं। इस सिद्धांत के विपरीत, आगे सुनिए, आगे कहते हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह भी है, मतलब दूषित माने गंदा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, माने उसकी क्षमता, प्रशिक्षण, उसका ज्ञान और उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, या कह सकते हैं कि जो माता पिता काम कर रहे हैं उसके अनुसार, या पहले से ही अर्थात गर्भधारण के ही समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी जन्म लेने से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि तू अगर जो भी जात के हो वो काम करेगा। जैसे कोई लोहार है तो लोहा का काम करने के लिए प्रेरित करेगा, और सुनार है तो सोना, जो भी हो, और आगे आप लोग समझ सकते हैं जो ग्वाला हो दूध ही बेचने का काम करेगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। जो जाति प्रथा है वो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। कोई जाति प्रथा अगर का होता है कि अगर अपने काम के बंटवारा से जो जाति बना है वो मनुष्य को एक ही जीवन भर एक ही पेशा से बांध देती है कि आप यही काम करते रहिए, भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों क्यों न मर जाए। जो पहले की जाति प्रथा थी वो मनुष्य को एक ही पेशा से बांध देती थी कि आप इस जाति के हैं, जो भी जाति आप समझिए वही आप काम करिएगा, दूसरा काम नहीं करिएगा। तो इसलिए जीवन भर एक ही पेशा से बांध देती है, भले वह पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों क्यों न मर जाए। अगर उसका पेशा अगर काम धाना नहीं चला, वो पेशा बढ़िया से नहीं चला, तो भले भूखों क्यों न मर जाए, बाकी वही काम करना है। आगे सुनिए,
आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है। अब परंतु आज के युग में मतलब यह स्थिति आती है क्योंकि आजकल जो है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिससे मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। आजकल के जो उद्योग धंधा है उसमें निरंतर और अकस्मात परिवर्तन होते रहता है, जिससे मनुष्य के पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और प्रतिकूल माने विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। कह रहा है कि अगर ऐसा विपरीत सिचुएशन आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर फिर भी अपना पेशा बदल नहीं रहे हैं तो पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। ठीक है, क्या चारा रह जाता है? परंतु हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, कहते हैं पहले जो था कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसके पैतृक पेशा न हो। पैतृक का मतलब पिता के द्वारा बनाया गया पेशा न हो, भले वह परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, कहते हैं कि अगर एक हिंदू धर्म के जाति जो प्रथा है वो किसी भी व्यक्ति को, जो पहले था अपने समय के बारे में बात कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर, कि जो हिंदू धर्म के जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पिता के द्वारा अर्जन किया गया पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जब पेशा बदल भी नहीं करेंगे, एक ही काम करिए रहे वही काम पर अटके, अगर वो ठप हो जाए तो भूखे न मर जाएंगे। तो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति जो प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। चलिए, इतना तक तो समझ में आ गया। आगे सुनिए कि इस प्रकार देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी श्रम विभाजन, काम के बंटवारे से भी जो जाति है वो गंभीर रूप से दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन, काम का बंटवारा, वो मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज के जो उद्योग है उसमें गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितना यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। मतलब जितनी यह कि बहुत से लोग जो काम है ना, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, मतलब कोई उसमें रुचि ना हो, केवल विवश होकर करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू माने होता है फालतू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आगे सुनिए, ऐसी स्थिति जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति जो प्रथा है ना, हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। आगे सुनिए, आगे कह रहा है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब मैं जो समस्या है उसका जो रचनात्मक पहलू है उसको लेता हूँ कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर हम जाति के बारे में बुराई कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हम अगर जाति के बारे में बुराई कर रहे हैं ना, तो आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ, जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। आप कह सकते हैं कि मेरी दृष्टि में, कहते हैं कि आप हमसे कह सकते हैं कि मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, तो मेरा उत्तर होगा कि जो मेरा आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता हो, समता का मतलब मिलजुल कर रहना, भ्रातृत्व,
पर आधारित हो, यानी कि स्वतंत्र हम लोग रहें, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, और मिलजुल कर, और भ्रातृत्व भाईचारा पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? आप लोग बताइए कि क्या ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति है? सब भाईचारे से मिलकर रहेंगे तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध माने अनेकों तरह से की हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे समाज में जितना भी लोग रहते हैं सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन के अबाध संपर्क में के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लोगों द्वारा शासन। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग के? इसका क्वेश्चन आंसर हम बहुत जल्दी करवा के आप लोग के चढ़ाएंगे यूट्यूब पर। बस आज के लिए इतना ही।